बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस तवा बोटी की रेसिपी, जो कि है कुछ स्पाइसी वर्जन में। तो इसके लिए मैंने मीट लिया है, जो कि लिया है मैंने 1 किलो। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे पपीता का पेस्ट डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। साथ ही जाएगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ही। और अब इसमें शामिल करेंगे हम लेमन जूस। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस के डालेंगे, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। इसमें बहुत अच्छा लगता है लेमन जूस का फ्लेवर, तो थोड़ा ज़्यादा से डालिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। साथ ही कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम तेल। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल शामिल करी हूँ मैं। और अब इसमें जाएगा बादाम का पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अब हम कर लेते हैं मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको करेंगे हम मैरिनेट। तो मैरिनेशन का जो टाइम है वो है 5 से 6 घंटे। अगर आपके पास टाइम हो बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको कर दिया है कवर, और 5 से 6 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं, ये मैरिनेट हो चुका है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा तवा ले लिया है, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। अच्छा, इन बोटियों को मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, तो रूम टेम्परेचर पे थी। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो कुकिंग टाइम से 1 घंटे पहले इसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा, फिर ही कुकिंग का स्टेप कीजिएगा। तो मैंने तमाम बोटियों को डाल दिया है तवे के ऊपर। अब इसको हम फैला लेंगे। तो बोटियों को डाल के हल्का सा फैला लिया है मैंने, और अब हम इसको अलट पलट करके मिक्स करते हुए कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसको कवर करके भी पकाएंगे। तो पहले हमने ये स्टेप ज़रूर करना है। अभी देखें 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं इसको करी हूँ कवर, और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं बोटियों को। तो ये देख सकते हैं इसमें बहुत कम पानी रिलीज़ हुआ है, क्योंकि हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे थे। और मीडियम फ्लेम पे कुक होने की ये वजह होती है कि बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप तकरीबन, और फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो तेल डालने के बाद मैंने मीडियम लो फ्लेम कर दी है, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी पानी ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और फिर से हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर रहे हैं कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी पानी मौजूद है, लेकिन ये बोटियाँ जो हैं वो श्रिंक हो चुकी हैं। इस स्टेज पे थोड़ा सा दही शामिल करी हूँ मैं 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छा जी, यहाँ पे दही मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो बोटियों में थोड़ी सी महक होती है, हीक होती है गोश्त में, तो वो इसमें नहीं रहेगी। तो ये दही डालने के बाद हम मीडियम हाई फ्लेम पे इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक कि इसका पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता। तो बोटियों को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे बिल्कुल ड्राई कर लिया है, और ये बोटियाँ देख सकते हैं बिल्कुल गल चुकी हैं, और ये मज़ेदार सी तवा बोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो उस पर कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालूंगी, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंडियों समेत, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देगा। आप चाहें तो उसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो आप इस ड्राई सी बोटियों को दाल चावल वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।